अर्जुन ने ऐसी हालत तो नहीं की थी सेना की जैसी हो गई है। पता नहीं छापने वाले ने छाप दिए शायद मिलन के साथ बिछोड़े, अन्यथा कभी इस रूप में तो नहीं छापते। राहुल गांधी को ही बनाया जाएगा, गांधी परिवार वो किसी तीसरे को बना ही नहीं सकते। दौड़ में एक लड़का फर्स्ट आया तो दूसरे ने पूछा सेकंड कौन आया, बोले नहीं दौड़ा ही अकेला था, तो फर्स्ट तो आना ही था। कृष्ण जन्माष्टमी है, वो तो उनमें से ही कोई बनना है। सोनिया जी बन जाए, राहुल जी बन जाए, गोविंद जी की मखनी, गोविंद जी को घी, गोविंद जी से ले, गोविंद जी को दो। सर, आत्मनिर्भर भारत के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है, 25 तारीख तक आप लोगों को एक ड्राफ्ट पेश करना है, कुछ मंत्रियों का समूह भी बनाया गया है। लगभग अलग अलग समूह है, 4 समूह बने हुए हैं और सभी मंत्री किसी न किसी समूह में शामिल हैं और सबको 25 तारीख तक ये जो वेबिनार में सुझाव विद्वानों के आए हैं, विषय विशेषज्ञों के आए हैं, इस और जनता के द्वारा भी जो आए हैं, इन सब का जो निचोड़ है वो मंत्रिमंडल समूह माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री के सामने 25 तारीख के पहले रखेंगे। अच्छा है, भगवान के प्रति अनुराग इस उम्र में कमलनाथ जी का जागा है, तो ये जीवन भी अच्छा निकल गया, उनका अगला जीवन भी अच्छा होगा, क्योंकि भगवान का स्मरण तो व्यक्ति का कई जन्मों की जन्मांतर के पाप को धो देता है। तो मैं समझता हूँ कि इस जीवन में तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से निकाला है, केंद्रीय मंत्री रहे और सारी जो 5 सितारा सुविधाएं होती है उसको उन्होंने अच्छी तरीके से भोगा है और अगला जीवन भी उनका बहुत अच्छा हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। क्योंकि उनमें उम्र के ढलान में अगर ईश्वर के प्रति प्रेम जागा है तो उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं। राजस्थान में सियासी वापसी हुई है, देखिए वो इससे बहुत साफ हो गया है कि ये अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस की थी और कांग्रेस के नेता ने बुलाया, सचिन जी को समझा दिया, तो ज़बरदस्ती पानी पी पी के भारतीय जनता पार्टी को गाली देते रहे, अमित शाह जी को गाली देते रहे। मैं समझता हूँ कि अब कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि पूरे महीने उनकी आपसी लड़ाई, उनकी आपसी खींचातान पर उन्होंने गाली दी तो भारतीय जनता पार्टी को, तो उन्हें सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से माफ़ी मांगी। मैं कांग्रेस के उन मित्रों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने कमलनाथ जी को अर्जुन बनाया था कि अर्जुन के जीवन में अज्ञातवास में उनको ब्रह्मला भी बनना पड़ा था, तो मुकुटधारी अर्जुन का तो स्वरूप उन्होंने पोस्टर में बता दिया है, अर्जुन का एक ब्रह्मला वाला स्वरूप कब बताएंगे? और अर्जुन को भीष्म पितामह का जिस समय वध करना पड़ा था उस समय अर्जुन को शिखंडी का सहारा लेना पड़ा था। तो कांग्रेस के मित्र ये भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी का कौन सा नेता है जिसको शिखंडी के रूप में बताया जाएगा। तो ये 2 प्रश्नों का जवाब चाहिए कि एक तो कांग्रेस में शिखंडी कौन है और दूसरा ये कि ये जो अर्जुन बताया जा रहा है ये अर्जुन ब्रह्मला के रूप में कब रहेगा। वैसे अज्ञातवास में अर्जुन को ब्रह्मला बताया गया था, किन्नर और नपुंसक बताया गया था, और मुझे लग रहा है कि ये जो काल है ये तो कमलनाथ जी का अज्ञातवास का काल है। तो मुझे लग रहा है कि इस समय तो जो चित्र ज़्यादा परफेक्ट बैठता वो ब्रह्मला वाला चित्र ज़्यादा फिट बैठता। तो सर क्या लगता है कि इस प्रकार के पोस्टरबाजी से बचना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव है आज। भारत के लगभग 125 करोड़ नागरिक और विश्व भर में फैला हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मानने वाला जो व्यक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण को नारायण के रूप में और अर्जुन को नरश्रेष्ठ के रूप में पूजता है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य इतना क्षमतावान है कि उसका निरूपण नरश्रेष्ठ अर्जुन के रूप में किया जाए। ये कांग्रेस के मित्रों की चाटुकारिता है, ये चापलूसी है, ये अंधभक्ति है और ये जितने भड़ासिए हैं ये अपने नेता की चापलूसी के अंदर भगवानों का अपमान कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। कमलनाथ ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी को यूरिया की कमी के ऊपर किसान परेशान और उसमें जो चिट्ठी लिखी है, मुझे उर्दू का वो शेर याद आ रहा है, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। कमलनाथ जी, आपको पता ही नहीं कि खेती कब बोनी होती है, कहाँ क्या होता है, क्या लगता है, और इसलिए आप बहुत देर से जागे हो।
माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हमने यूरिया की पर्याप्त व्यवस्था की है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे उर्वरक मंत्री से मैंने स्वयं ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा करके 1,13,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया उपलब्ध कराने में हमने सफलता प्राप्त की। हमने किसानों को वितरित कर दिया जिलों के अंदर, और इसलिए पिछले साल आज के समय में 125 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बोनी हुई थी। अभी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 140 लाख मीट्रिक टन हेक्टेयर में खरीफ की बोनी हो चुकी है, और समय से पहले बारिश हुई है। जितनी डिमांड पिछली बार इस बार हमारे जिले के सभी डीडीएस से अधिकारियों से आई थी, उसकी तुलना में हमने 113 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त व्यवस्था की है, और उससे किसानों को हमने पहुंचाया। आपने तो पिछली बार धोखाधड़ी की किसानों के साथ, छल किया, आपने कर्ज माफ का कहा था, नहीं किया, इसलिए किसान डिफाल्टर रह गए। आपने सोसाइटियों को 50% उनके ऊपर भार डाल दिया, इसलिए सारी सोसाइटियां जो रेगुलर थी वो डिफाल्टर हो गई। पिछले साल किसानों को एक बोरी खाद भी उधार नहीं मिला, और इसलिए छोटे किसानों ने डबल रेट में लिया था, 500 रुपये, 450 रुपये में।